नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, हिंदी पेपर 3 CE 303 में आपके पाठ्यक्रम में यूनिट 1 में कबीर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। कबीर के बारे में हमने उनके जीवन परिचय के साथ साथ कबीर के निर्गुण निराकार राम पर, कबीर के रहस्यवाद पर हमने प्रकाश डाला था। गत वीडियो में हमने कबीर की भक्ति भावना पर प्रकाश डाले उस प्रश्न पर प्रकाश डालने की कोशिश की थी। प्रश्न के उत्तर के रूप में हम किन किन मुद्दों को ध्यान में रखेंगे उस पर हमने चर्चा की थी। कबीर की भक्ति भावना के अनेक पहलू हमारे सामने आए थे, जिसमें हमने ज्ञान का नया अर्थ, उसके बाद दूसरा पहलू उनका कबीर के राम जो निर्गुण निराकार है उस पर चर्चा की थी। उनकी भक्ति भावना का तीसरा पहलू था नाम स्मरण का महत्व, उस पर भी हमने चर्चा की थी। सबसे बड़ा महत्व उन्होंने गुरु को दिया है, तो गुरु का महत्व भी उनकी भक्ति भावना का ही एक पहलू था, उसकी चर्चा हमने की थी। जाति पाति खंडन पर हमने गत वीडियो में प्रकाश डाला था और किस प्रकार हिंदू और मुसलमान जाति को एक करने के लिए वे खुद अपने को हिंदू या मुसलमान न कहकर भगवान का बंदा मानकर, भगवान का ही पुत्र मानकर सभी में परमात्मा ढूंढने की बात करते हैं, और किस प्रकार एक समाज सुधारक की नीति भी उन्होंने अपनाई थी भक्ति भावना के साथ साथ। ये उनकी सबसे बड़ी विशेषता वो हमने कल चर्चा की थी। निर्गुण ईश्वर की उपासना पर उन्होंने क्यों बल दिया, उस वक्त का समय ऐसा क्यों था, और उन्होंने किसी अवतारी पुरुष को न लेकर निर्गुण निराकार परब्रह्म की कल्पना क्यों की, उस पर भी हमने चर्चा की थी। आज कबीर की भक्ति का एक अलग पहलू उस पर हम प्रकाश डालेंगे, और वो पहलू है उनकी ऐसी भक्ति जो सगुण साकारों की भक्ति से मिलती जुलती है, और वो है माधुर्य भाव की भक्ति। माधुर्य भाव का मतलब ये है कि श्रृंगार भाव, और श्रृंगार पति या प्रेमी और प्रेमिका में होता है, वो श्रृंगार भाव। माधुर्य भाव के चित्रण में उन्होंने तीव्र विरहानुभूति अपनी भक्ति में बताई है। अब यहाँ आपको लगेगा कि वो थोड़े थोड़े सगुण साकार के रूप में उनकी भक्ति में आ जाते हैं, जैसे वैष्णव संप्रदाय में, शाक्त संप्रदाय में, शैव संप्रदाय में भी माधुर्य भाव, वात्सल्य भाव, दास्य भाव का चित्रण है। उसी प्रकार कबीर ने भी माधुर्य भाव का चित्रण अपनी भक्ति में किया। जब मैंने भक्ति काल की 2 धाराएं, निर्गुण धारा और सगुण धारा के बारे में समझाया था, तभी मैंने ये भी बात की थी कि निर्गुण धारा की 2 शाखाएं ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा है। दोनों शाखा के कवि वो निर्गुण निराकार ईश्वर को तो मानते ही है, मगर मैंने आपको ये भी कहा था कि निर्गुण निराकार जो मानने वाले कवि हैं उनमें जो 2 वर्ग है, यानी कि ज्ञानाश्रयी शाखा और प्रेमाश्रयी शाखा, दोनों वर्गों में ईश्वर के प्रति परिकल्पना अलग अलग है। कैसे? तो ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि अपने को प्रियतमा या पत्नी मानते हैं, भले वो पुरुष हो, मगर खुद को पत्नी या प्रियतमा मानते हैं, और ईश्वर को यानी भगवान को, परमात्मा को वो पति मानते हैं। जबकि प्रेमाश्रयी शाखा के कवि निर्गुण निराकार में ही मानते हैं, फिर भी वे लोग अपने को पति यानी कि प्रियतम के रूप में, और सामने जिसको प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं उनको प्रियतमा या पत्नी के रूप में मानते हैं। और इसी से जायसी का पद्मावत बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था। रत्नसेन पद्मावत को प्राप्त करने की बहुत कोशिश करता है, उसे प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ रत्नसेन आत्मा यानी जीव का प्रतीक बताया है, और पद्मावत एक परमात्मा का प्रतीक बताया है। वो भले एक पत्नी के रूप में है, एक प्रियतमा को प्राप्त करने की एक स्त्री है, उसके रूप में परिकल्पना की है। तो जायसी का यह पद्मावत भले लौकिक गाथा पर आधारित है, मगर बहुत ही प्रसिद्ध हुआ था, क्योंकि प्रेम के आधार पर, लोक कथाओं के आधार पर, प्रेम गाथाओं के आधार पर वे रचना करते थे और परमात्मा को प्रियतमा या पत्नी मानते थे। जबकि निर्गुण निराकार के ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि अपने को पत्नी और परमात्मा को
जो है वो पति मानते थे, यानी जीव को प्रियतमा। हमारा जो शरीर है वो भले पुरुष के रूप में है, मगर जिस प्रकार पत्नी अपने पति के प्रति एकनिष्ठ होती है, पत्नी अपने पति के चरणों में अपना जीवन समर्पित करती है, पत्नी की निष्ठा जो है पति के प्रति हमेशा रहती है, उसी प्रकार कबीर अपने को पत्नी या प्रियतमा मानकर पति को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करते हैं। अब कबीर के माधुर्य भाव के चित्रण में जो है दो पक्ष होते हैं, संयोग और वियोग। हर माधुर्य भाव का जो चित्रण होता है, हर कवियों के माधुर्य भाव नाम है, उनमें दो पक्ष होते हैं, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष। संयोग पक्ष उसे कहा जाता है जिसमें पति पत्नी या प्रियतमा और प्रियतम के मिलन की बात आती है, और वियोग पक्ष उसे कहा जाता है जहाँ प्रियतम प्रियतमा से दूर हो और वो लोग विरह में जो जिस प्रकार की उनकी स्थिति होती है उसका वर्णन हो। मगर कबीर के माधुर्य भाव में ज़्यादातर विरहानुभूति का चित्रण है, क्योंकि परमात्मा प्राप्त करने की वो कोशिश हठयोग की साधना के द्वारा, योग तपस्या के द्वारा उनको परमात्मा एक ज्ञान के रूप में प्रकाशित तो हो जाते हैं, मगर फिर से जैसे दूर हो जाते हैं, फिर से दूर हो गए, फिर से उन्हें प्राप्त करने के लिए वो इतनी तपस्या करते हैं, मगर कभी कभी मिल भी जाते हैं और कभी नहीं मिलते। पति या प्रियतम के वियोग में जो पत्नी की दशा होती है और जिस प्रकार प्रियतमा विरह में अपनी स्थिति को जर्जर कर देती है शारीरिक और मानसिक रूप में, उसी प्रकार कबीर जो है वो अपनी स्थिति कर देते हैं। और इसीलिए इसी तीव्र विरहानुभूति से वे बोल उठते हैं कि यह तन जारो मसी करो, ज्यों धुआं जाए सरग्गी, मति वे राम दया करे बरसी बुझावे अग्गी। यह तन जारो, जारो का मतलब कि अब मेरे इस तन का कोई वजूद ही नहीं है, उसको जला दो और मसी करो, यानी उस जलाने के बाद जो मसी होती है ना, एक धुआं, काला धुआं, वो कर दो। जो धुआं जाए सरग्गी, और फिर वो जो है धुआं जाकर कहाँ पहुँचेगा? आकाश में। जिस प्रकार मेरा जितना आप तन मेरा ज़्यादा जलाओगे वो धुआं इतना ऊपर उठेगा, तो शायद आकाश में वो परमात्मा से मिलने की कोशिश करे, मति वे राम दया करे, और मेरे राम यानी निर्गुण निराकार राम के मन में, मति यानी उनकी बुद्धि में शायद कोई दया की भावना पैदा हो जाए और बरसी बुझावे अग्गी, और फिर वो आकाश में से प्रेम की वर्षा करें और मेरे तन को शीतलता प्रदान करें। तो इस प्रकार से विरहानुभूति के चित्रण में उन्होंने अपने आप को जलाने की भी बात की है। अब यहाँ अपने आप को जलाने के पीछे ये भी तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने जितने भी विकार है, जितने भी पाप है, जितने भी बुरे विचार है, उसको जलाना पड़ेगा। जितना ज़्यादा जलाएंगे जितना ऊपर, और ऊपर धुआं जाएगा तो राम के मन में एक दया उपजेगी और वो शीतल वर्षा हमारे पर करेंगे, यानी कि उनकी कृपा हमारे ऊपर जो है आ जाएगी। तो यहाँ तन जारो शब्द का प्रयोग किया है, मगर कबीर का कहना मतलब है कि तन के कारण हमारी जो भी इच्छाएं होती है शरीर के कारण होती है। हमारे शरीर की जो जीवा है वो अच्छे खाने की बात करता है, हमारी शरीर की काम वृत्ति है वो ऐसे व्याभिचार की ओर जाती है, हमारा शरीर जो है वो आराम मांगता है। ये सभी क्रियाएं हमारे शरीर के कारण ही होती है। हमारा मन कहता है कि नहीं मुझे बहुत काम है और मुझे भगवान का नाम लेना है, मगर शरीर जब काम नहीं करता तो मन भी नहीं करता। तो इस शरीर की जितनी विकार भावनाएं हैं उसको यदि हम जला दें तो हमारा मन शुद्ध हो जाएगा और भगवान के प्रति आसक्त हो सकेगा। मगर कबीर जो कहते हैं कि मैं इतना प्रयत्न करता हूँ, कभी कभी आसक्त भगवान के प्रति हो भी जाता हूँ, मगर फिर से कोई ना कोई ऐसे विकार मेरे भीतर आ जाते हैं तो परमात्मा मुझसे दूर हो जाते हैं। तो इसी विरहानुभूति में उन्होंने बहुत बार अपने तन को जलाने की बात की है, अपने शरीर को जलाने की बात की है, और अपने प्रियतम के विरह में वेदना का भी चित्रण उन्होंने किया है। कबीर ने अपने को बहुरिया माना है, बहुरिया यानी बहू, पत्नी माना है, भगवान की पत्नी मानकर उन्होंने कहा है। और पति पत्नी के भाव से वो बहुत बोलते हैं, हरि मोरा पीव में हरि की बहुरिया, राम बड़े में छुटक लहुरिया। ठीक है, यानी हरि, यानी यहाँ हरि और राम, देखिए आप कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा के कवि उस वक्त जहाँ जो जोर शोर से राम और कृष्ण की लीलाओं का गान कर रहे थे, यहाँ कबीर
उनसे दूर नहीं रहे, मगर उनके हरि और राम निर्गुण निराकार हैं। तो हरि जो है, जो कृष्ण है, वो निर्गुण निराकार कृष्ण है, वो मेरे प्रियतम है, मैं उनकी पत्नी हूँ। राम बड़े में छुटक लहुरिया, यानी राम तो मेरे से इतने बड़े हैं क्योंकि वो मेरे स्वामी है, मेरे अधिकारी है, मैं उनकी ऐसी चरणों की दासी पत्नी के रूप में हूँ। अब यहाँ पति के रूप में राम और हरि को मानना ये बताता है कि कबीर जो है उनकी पूरी निष्ठा ईश्वर में व्याप्त हो गई है। वो पूरी निष्ठा से, पूरे लगन से, वफादारी से अपने पति के प्रति, अपने ईश्वर के प्रति समर्पित रहे हैं। तो ये एक प्रकार का भाव भी कबीर की भक्ति भावना में देखने को मिलता है, जहाँ वो एक और निर्गुण उपासना पर बल देते हैं, जहाँ वो आत्मशुद्धि की बात करते हैं, वहाँ प्रियतमा को जो है खुद मानकर, यानी पत्नी मानकर, और प्रियतम यानी परमात्मा को पति मानकर ये जो माधुर्य भाव का उन्होंने चित्रण किया है, ये भी एक अलग उनकी पद्धति थी। हो सकता है कबीर ने उस वक्त जो बहुत सारी नवधा भक्ति की अलग अलग कीर्तन, याचनाएं और अर्चनाएं सब चल रही थी, तो उसमें से इस माधुर्य भाव को उन्होंने पकड़ा हो, और इसी माधुर्य भाव से शायद प्रजा जो है वो परमात्मा में लीन हो पाए और परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करे, ये भी हो सकता है। तो माधुर्य भाव के चित्रण में मैंने आपको पहले ही कहा कि कबीर ने तीव्र विरहानुभूति की बात की है। अब सबसे बड़ी बात है कि वो बार बार वेदना का चित्रण करते हैं, विरह का चित्रण करते हैं। उसके पीछे तात्पर्य क्या है? तो मनुष्य जब जन्म धारण करता है तो भीतर ही भीतर बहुत सोचता है कि नहीं, मैं अच्छा काम करूँगा, अच्छा कार्य करूँगा, भक्ति की जो है लहर चलाऊँगा, मैं भगवान में आसक्त होऊंगा। मगर जब भी वो भक्ति या भगवान में आसक्त होना चाहते हैं, कहीं ना कहीं जो है हमारा मन कहीं ना कहीं घूम जाता है। आज तो भक्ति हम करते हैं, हमारे पास मोबाइल 24 घंटे रहता है। यदि भक्ति की हम आराधना भी करने चाहते हैं, कहीं मंदिर में भी जाते हैं, तो जैसे ही मोबाइल बजता है तो हम पहले उसको उठाते हैं। यहाँ भीतर भगवान की आवाज़, उनकी गूंज सुनाई नहीं देती हमें भीतर आत्मा में, मगर मोबाइल की धुन हमें तुरंत सुनाई देती है, और तुरंत हम जाप करते करते भी मोबाइल पर बात करते रहते हैं, क्योंकि हमारा तो एक कॉल इतना महत्वपूर्ण होता है कि हम भगवान के ऐसे बहुत सारे कॉल गंवा देते हैं। ये हमारी एक प्रकार की निष्ठा आज के युग की बन गई है। यहाँ तक तो अब ये नहीं हुआ तो अच्छा है कि पंडित लोग जो है, हमारे धर्म के पंडित लोग, वो यदि पूजा विधि करवाते हैं तो शादी वगैरह में तो 5 मिनट में जो है शादी भी करवा देते हैं। जो लड़के लड़की है वो फेरे भी कर लेते हैं केवल 5-10 मिनट में। तो अब तो मुझे लगता है कि अब ऐसा युग आ जाएगा कि पंडित की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मोबाइल में पूरे जो श्लोक जो है वो बजा दिए जाएंगे माइक पर, और उसी में हो जाएगी जो है शादी। आज के युग में जो पंडित लोग भी मोबाइल में घूम रहे हैं, हाँ, ये आज के युग में थोड़ा जो टेक्नोलॉजी का युग है उसमें डिजिटल का प्रयोग करें, वो अलग बात है। मोबाइल होगा तभी तो आप पंडित को बुला पाएंगे। अब तो ऐसी स्थिति है, पहले तो गांव में क्या होता था कि पूरे गांव में एक ही पंडित रहता था, और उसी पंडित को बुलाने के लिए तो पहले बहुत सारे जो है विधि विधान करने पड़ते थे, अच्छा शुद्ध होने को जाना पड़ता था, उनको कितना मनाना पड़ता था। तब पूरे गाँव में एक पंडित होता था, वो जो है शादी करवाता था, और गांव में भी ये तय किया जाता था कि इसकी शादी इस दिन है तो ये पंडित फिर उस वक्त तो नहीं आएगा, तो दूसरे दिन शादी रखनी पड़ती थी मुहूर्त के अनुसार। इतना पंडितों का महत्व और उस वक्त उस विधि का इतना महत्व था। भले वो विधि विधान बहुत ज़्यादा हो गए थे, और सदगति कहानी में हमने देखा कि किस प्रकार दुखी की हालत हुई थी। इतना भी अंधविश्वास नहीं होना चाहिए, मगर आज के युग में जो मंत्रोच्चार की बात करते हैं, विधि विधान की बात करते हैं, 7 फेरों में एक फेरे में जो प्रण लिया जाता है, वो पति पत्नी को आज भी आप पूछेंगे कि 7 फेरों में जो 7 वचन लिए थे उसमें से एक भी वचन आपको याद है? तो नहीं याद होगा। क्यों? क्योंकि पंडित ने ही इस प्रकार से जल्दी जल्दी फेरे करवा दिए हैं, तो कैसे पति पत्नी को याद रहेगा? तो आज जो हमारे जीवन में ये माधुर्य भाव है वो कहीं ना कहीं खंडित होता गया है, और इसी कारण कबीर ने, हो सकता है कि उस युग में उस माधुर्य भाव का चित्रण इसलिए किया हो कि वो दाम्पत्य जीवन, वो माधुर्य भाव का चित्रण जो है वो जीवन इतनी अच्छी तरह से चले कि जिससे मनुष्य उसमें संतुष्ट होकर अपने आप को ऊपर उठा सके।
उस माधुर्य भाव में विरह तभी होता है जब हमारी कोई ना कोई भूल हो जाती है, कोई ना कोई कसूर हो जाता है, या तो हमारा दुर्भाग्य होता है, तभी हमें पति से वेदना या पति से दूरी सहन करनी पड़ती है। यहाँ कबीर यही कहते हैं कि जरूर मैं इतनी मैं भक्ति करता हूँ, मगर जरूर मेरे में ऐसे विकार पैदा हो गए हैं जिसके कारण मेरे परमात्मा मुझसे दूर होते जाते हैं। मेरे स्वप्न में आ गए, ज्ञान प्रकाशित में परमात्मा ने एक झलक मुझे दिखा दी, मगर फिर क्यों वो दूर हो गए? मैं तो उनकी पत्नी हूँ, इतनी सेवा करती हूँ, तो जरूर मेरे भीतर कोई ना कोई ऐसा विकार और मेरी ऐसी भूल होगी कि जिसके कारण परमात्मा दूर हो गए हैं। इसलिए वो परमात्मा को रिझाने के लिए उन्होंने बहुत सारी साखियों और दोहे में अपनी जो है वेदना का चित्रण किया है। तो कबीर की भक्ति भावना का यह पहलू भी बहुत महत्वपूर्ण है, माधुर्य भाव का चित्रण, जिसमें आपको याद रखना है कि उन्होंने तीव्र विरहानुभूति यानी विरह, पति से दूर होने के बाद जो स्थिति होती है जिसे विरह कहते हैं, उस विरहानुभूति का उन्होंने चित्रण किया है। आगे भी भक्ति भावना के बारे में हम देखेंगे। धन्यवाद।